ओके बेटे, थैंक यू सो मच। बेटा ये अमोनिया की मेटाबॉलिज्म की समरी है जो हम लोगों ने उस दिन की थी। द वेज ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, डीअमाइनेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिव अमाइंस एंड नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम इंटेस्टाइन कैसे, बाय डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन्स बाय इंटेस्टाइनल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स। बेटा इज इट क्लियर नाउ? दोबारा से स्टार्ट करूं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब सबको क्लियर है? ओके बेटा, इसमें पहले हम लोग अमोनिया की थोड़ी रिविजन करेंगे। क्यों? क्योंकि अमोनिया ही यूरिया में कन्वर्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, ठीक है। सो उसको क्या करना है, अब लेट्स स्टार्ट के उसकी थोड़ी सी समरी करते हैं। द वेज ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन इज थ्रू ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, deamination of physiologically active amines and nitrogenous bases, absorption of ammonia from intestine, ठीक है, and hydrolytic deamination of AMP in brain. Ammonia is toxic substance to plants and animals, especially to brain. Normal concentration कितनी होती है? 0.4 to 0.7 milligrams per liter. Ammonia must be removed from the organism. Tertiary vertebrates synthesize urea that is excreted by kidneys. Eurythmic organisms, bird, reptile synthesize uric acid, and urea formation takes place in liver. ठीक है। फिर ये हम लोगों ने जो उस दिन की थी कि पेरिफेरल टिश्यू ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, थ्रू एलानिन साइकिल वाला, ठीक है, ये सारा वही है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूरिया साइकिल। बेटा यूरिया साइकिल हमेशा हमेशा एग्जाम में आता है। सो इफ यू वांट टू मार्क वन क्वेश्चन, दैट इज यूरिया साइकिल, के वो हमेशा हमेशा एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कभी छोड़ते नहीं है यूरिया साइकिल को, इट्स दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। यूरिया इज अ मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप्स derived from amino acid pool and 90% of nitrogen containing component of urine. Urea cycle is cyclic process. Some reactions occur in mitochondria और some जो होती है वो cytosol में होती है. Synthesis of one molecule of urea needs 3 molecules of ATP, 1 molecule of ammonia and 1 molecule of amino nitrogen of aspartate. ठीक है जी। ओवरव्यू क्या है? व्हाट आर द साइट्स एंड द ऑर्गन्स इन व्हिच बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर? तो यूरिया बायोसिंथेसिस अकर पार्टली इन साइटोसोल एंड पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर.
नेट रिएक्शन ये है कि अमोनिया प्लस CO2 प्लस 2 ATPs, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोमाइल फॉस्फेट प्लस 2 ATPs एंड 2 फॉस्फेट्स। यूरिया साइकिल की रिएक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल क्या क्या है? Number one, synthesis of carbamyl phosphate. Number two is production of arginine by urea cycle, cleavage of arginine to produce urea, origin of ornithine, regulation of urea cycle, ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है? Functions of urea cycle during fasting and disorders of urea cycle. So what are precursors of urea? किससे बनता है urea? Is a diamide, chief nitrogenous waste product. What are precursors? क्या क्या है? Ammonia, CO2, aspartate are the major precursors of urea. Other nitrogenous waste product which includes uric acid and creatinine. ठीक है बेटा, so this is our cycle. वेरी सिंपल साइकिल जो हमेशा पूछी जाती है और हमेशा आती है। सो हमने कहा था कि NH3 जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ, कि इसमें क्या हुआ शुरू इनिशियल स्टेप्स में विद द एंजाइम कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 दैट इज CPS1, ठीक है, और जो है इसमें 2 ATPs यूज हुए। फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रलीन, citrulline is converted into arginosuccinate, arginosuccinate is converted into fumarate, and then arginine and then ornithine, ठीक है बेटा। फिर ये जाकर दोबारा कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। ये वही सेम यूरिया साइकिल है कि अमोनिया प्लस CO2 किया तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बना, कार्बोमाइल फॉस्फेट ने सिट्रलीन फॉर्म किया, सिट्रलीन ने आर्जिनोसक्सिनेट फॉर्म किया, ठीक है, और फिर उसने आर्जिनिन एंड देन ऑर्निथीन। तो दीज आर सेम ही चीजें, सिर्फ थोड़ी सी वेरिएशन के साथ है, ठीक है। और ये सबसे प्यारी वाली यूरिया साइकिल की साइकिल अलॉन्ग विद देयर एंजाइम डिफरेंस। तो एग्जाम में अगर आप लोग ये वाली साइकिल बना देते हो, इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, वही वाली बात कि अमोनिया CO2 मिलके कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएंगे, दैट फिर सिट्रलीन आ जाता है थ्रू दी हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोमाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनोसक्सिनेट में थ्रू द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज, वही नाम है, सिर्फ उनकी आपको पता है। फिर arginocsuccinate is converted into arginate releasing fumarate with the help of arginocsuccinate lyase, ठीक है। फिर बेटे arginase is converted into ornithine, that is arginase, और फिर इसी तरह ये साइकिल it goes on, ठीक है। इस तरह फिर हमें यूरिया मिला, और यूरिया वो फिर किडनीज की तरफ जाएगा एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन, ठीक है बेटा। अब रिएक्शंस पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन मैंने कहा था 2 ATPs यूज हो रहे हैं, इट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, इरिवर्सिबल एंड एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड, ठीक है। जब ये आपका अमोनिया प्लस CO2 मिलेंगे तो दे फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है। सो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 इसकी एंजाइम है जो यूज होती है। एक्शन क्या है, कंडेंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस कार्बोमाइल फॉस्फेट। डिफरेंस हमेशा एग्जामिनर्स पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। सो लोकेशन वाइज नाइट्रोजन डोनर जो है CPS1 का माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका साइटोसोल है। नाइट्रोजन डोनर क्या है, अमोनिया है, वहां पर ग्लूटामीन है, पार्टिसिपेट्स इन यूरिया साइकिल, और वो पार्टिसिपेट करता है पायरिमिडीन बायोसिंथेसिस, जो हम लोग इंशाल्लाह वेडनेसडे को करेंगे। रेगुलेट कौन करता है इसको, एन एसिटाइल ग्लूटामेट, एंड इट इज इनहिबिटेड बाय ये CTP, ये हम लोग इंशाल्लाह ऑन वेडनेसडे करेंगे, ठीक है बेटा। सो व्हाट इज द सेकंड रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंजाइम। अच्छा, इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है स्टेट द माइटोकॉन्ड्रियल एंड द साइटोसोलिक एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल, ये भी क्वेश्चन आता है। तभी हम लोग बोलते हैं कि इलिस्ट्रेट यूरिया साइकिल, ठीक है। तो एंजाइम कौन सा है, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। एक्शन क्या है, ट्रांसफर कार्बोमाइल ग्रुप टू अमाइनो ग्रुप ऑफ ऑर्निथीन एंड प्रोड्यूसेस सिट्रलीन, ठीक है बेटे। थर्ड रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म 1 ATP is used, पायरोफॉस्फेट इनहिबिट द रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम कौन सी होती है इसमें, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज। एक्शन क्या है, ऐड 1 molecule of aspartic acid to citrulline providing 2 nitrogen atoms of urea produces arginosaccinate। लेकिन आपको ये स्टेप इंडिविजुअली इस तरह याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दैट साइकिल, दैट्स मोर 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 देन इनफ, ठीक है बेटे। इन साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, फ्यूमरेट इनहिबिट करता है रिएक्शन को, यूरिया साइकिल लिंक्ड टू क्रेब्स साइकिल, ये मैं आपको बताऊंगी कि कैसे। एंजाइम जो है आर्जिनोसक्सिनेट लाइएज, एक्शन क्या होता है, क्लीव्स आर्जिनोसक्सिनेट टू आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट प्रोड्यूसेस आर्जिनिन फ्यूमरेट, ठीक है बेटे।
फिफ्थ रिएक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म में है, फाइनल रिएक्शन ऑफ साइकिल, ornithine as catalyst, enzyme arginase hydrolyzes arginine and produces urea and ornithine. ठीक है बेटा, फिर चलते हैं हमारा कि लिंक कैसे करता है यूरिया साइकिल सिट्रिक एसिड साइकिल को। व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल? सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, आपको मैंने बताया था, इट इज अ कॉमन फाइनल ऑक्सीडेशन पाथवे फॉर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड आपकी प्रोटीन्स के लिए। ठीक है, अब ये कैसे लिंक करता है दोनों प्रोसेसेस को, आपने ये साइकिल नहीं की हुई तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। फ्यूमरेट जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा था इन यूरिया साइकिल एंटर सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलो एसीटेट। ठीक है बेटा, तो ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग करेंगे ये देखिए फ्यूमरेट इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलो एसीटेट, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग यूरिया सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल करेंगे। ठीक है, traits of oxaloacetate क्या है, हमेशा पूछा जाता है in OSPE and everything, it is transamination to aspartate, conversion into glucose, condensation with acetyl CoA to form citrate and conversion into pyruvate. These are the fates, मतलब किस किस में oxaloacetate जो होता है वो convert होता है। Summary क्या है, the mitochondrial stage में carbamyl phosphate is formed, ammonia and bicarbonate by carbamyl phosphate synthetase, फिर ornithine trans carbamylase that is OTC जो होता है condenses carbamyl phosphate and ornithine to form citrulline. Citrulline is then transported to cytosol और फिर cytosolic stage क्या है, arginosuccinate synthase होता है, condense करता है किसको, citrulline and aspartate to form arginosuccinate। बेटा ये आप लोगों को बताऊं, अगर इसकी समरी देखा जाए तो इसकी समरी ये है कि बस वो आप लोग साइकिल याद करोगे और ये क्या है यूरिया साइकिल, इट्स नथिंग बट इट इज डिस्पोजल ऑफ अमोनिया फ्रॉम दिस बॉडी को अमोनिया से फ्री करता है। अगर ये ना हो, इसमें कोई भी यूरिया साइकिल की किसी भी साइकिल की कोई भी आप देख लेंगे कहीं पर भी गड़बड़ हो जाए तो व्हाट विल हैपन, अमोनिया के लेवल्स रेज हो जाएंगे, इट इज वेरी टॉक्सिक टू ब्रेन और फिर उसमें अमोनिया इंटॉक्सिकेशन होता है, इंसेफ्लोपैथी होता है, टेल यू कि क्या क्या अमोनिया इंटॉक्सिकेशन में होता है। ठीक है, एंड इट मे लीड टू डेथ, इतनी सिवियर कंडीशन हो जाती है। इसलिए हम लोग ये यूरिया साइकिल पढ़ रहे हैं क्योंकि इट इज द मेजर डिस्पोजल फॉर्म ऑफ अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बेटे, सो और ये सारी वही चीजें हैं जो आप लोग देखोगे पिक्चर रखकर, तो ये वही स्टेप्स हैं, कुछ भी नहीं है। इट्स रिविजन एंड रिविजन एंड रिविजन, सेम चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। Arginosuccinate is broken down into arginine and fumarate by arginosuccinate lyase. Arginine is broken down into urea and ornithine by arginase. Ornithine translocates transport ornithine into mitochondria. ठीक है बेटा, फिर आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिया साइकिल। एज आई टोल्ड यू कि डेफिशिएंट ऑफ एनी यूरिया साइकिल एंजाइम रिजल्ट्स इन हाइपरअमोनीमिया when block in one step earlier the ammonia itself is accumulated, very severe deficiency of later enzyme result in less severe symptoms. Generally disorder of urea cycle are described as hyperammonemia, encephalopathy, respiratory alkalosis. Symptoms include vomiting, irritability, lethargy, severe mental retardation. ठीक है बेटा, hereditary deficiency of any of urea cycle enzyme leads to hyperammonemia, elevated ammonia in blood. Total lack of any urea cycle enzyme is lethal. Elevated ammonia is toxic, especially to brain. If not treated immediately after birth, severe mental retardation results. ठीक है बेटा, the accumulation of ammonia in blood कितनी होगी, नॉर्मली below 40 milligrams per deciliter होती है। The body fluid can cause toxic symptoms. यूरिया साइकिल के डिसऑर्डर्स क्या क्या है करेंगे हम लोग। ठीक है, हाइपरअमोनीमिया क्या है, इंसेफ्लोपैथी क्या है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, वॉमिटिंग, अवॉइडेंस ऑफ हाई प्रोटीन फूड, एटेक्सिया, लेथार्जी, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है बेटे, फिर व्हाट इज अमोनिया इंसेफ्लोपैथी या अमोनिया टॉक्सिसिटी, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन ब्लड, ठीक है, and other biological fluids. Ammonia diffuses in cell across blood or brain barrier. Increased synthesis of glutamate from alpha ketoglutarate. Increased synthesis of glutamine. Alpha ketoglutarate is depleted from CNS. Inhibition of TCA cycle and production of ATP. Neurotransmitter glutamate and GABA
may contribute to CNS effects desired behavior. ठीक है बेटा? अब ये डिफरेंट डिफरेंट इसकी वो है कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, ये हम लोग इतना देते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये डेफिशिएंसीज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपरअमोनीमिया, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, व्हाट इज अमोनिया इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, व्हाट इज अमोनिया एन्सेफेलोपैथी, ये आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, रहा सवाल ये कि इसमें जो डिजीजेस हैं ये आपको आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ना आए, यू शुड नो, पर उस पर शॉर्ट नोट एज सच हम लोग नहीं देते। हाँ, एमसीक्यूज में जरूर देते हैं। सो डेफिशिएंसी और जेनेटिक म्यूटेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव यूरिया साइकिल फेलियर होता है, सिवियर न्यूनेटल डिसऑर्डर विद fatal consequences if not detected immediately upon birth. Hyperammonemia and general hyperaminoacidemia in newborn. Early symptoms include lethargy, vomiting, and deep coma. Treatment is with structural analog for carbamyl L-glutamate activates CPS1. और फिर क्या कहते हैं, it mitigates C intensity of the disorder. So इस कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि N-acetyl glutamate synthase है, वो छोटे बच्चों में होता है। ड्यू इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यूरिया साइकिल की फेलियर हो जाती है। इट इज फेटल इफ नॉट डिटेक्टेड अर्ली एट बर्थ होता है। ठीक है, और इसके साइन एंड सिम्टम्स ये है। फिर ये आ जाते हैं हमारा कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज की डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन एंड डेवलपमेंटल डिले। Hyperammonemia has been observed in 0 to 50% of normal level of CPS synthesis in liver. Treatment is benzonate and phenyl acetate. OTC deficiency, that is ornithine transcarbamylase, the most common urea cycle disorder है resulting। इसके बारे में OTC आप लोग भले थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। Results in mutated and ineffective form of enzyme X-linked recessive disorder है जो caused by a number of different mutations in the OTC genes. Males are generally more seriously affected than females। ठीक है जी। Complications with OTC may include mental retardation and developmental delays, arginine succinate synthase deficiency, citrullinamide। और ये आप लोग ना सिर्फ इतना याद रख लें कि ये जो इसकी एक चार्ट दिखाती हूँ मैं आपको, जस्ट गो थ्रू दैट चार्ट, ये वाली। ठीक है, ये इनके डिसऑर्डर्स हैं और ये इनकी है कि विच इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तकरीबन सभी ऑटोसोमल रिसेसिव है सिवाय ओटीसी दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अगर आप लोग ये देख रहे हो। ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेम्बर कि अगर कोई पूछे कि बेटा ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड है, तो आप सब बोलोगे कि सर एवरी डिसऑर्डर इज ऑटोसोमल रिसेसिव एक्सेप्ट द ओटीसी वन विच इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, इसकी ये एक चीज थी जो आपको कॉमनली याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट थी। नाउ फंक्शंस ऑफ यूरिया साइकिल ड्यूरिंग फास्टिंग। ड्यूरिंग फास्टिंग क्या होता है, लिवर मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ carbohydrate from non it is the formation of glucose from non carbohydrate sources। और वो non carbohydrate sources में क्या आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स वगैरह, by utilizing muscle protein amino acids as carbon sources। ठीक है, as amino acid carbons are converted to glucose, the nitrogens are converted to urea। thus the urine excretion of urea is high during fasting। क्यों, ज्यादा ब्रेक डाउन हो रही है अमाइनो एसिड्स की, तो ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस होगी, तो ज्यादा उसकी एक्सक्रीशन होगी। As fasting progresses, the brain begins to use ketone body sparing blood glucose ताकि वो body use कर सके। Less muscle protein is cleaved to provide amino acids for gluconeogenesis। So क्या होगा, decreased production of glucose from amino acids for gluconeogenesis। Hence decreased production of glucose from amino acid is accompanied by decreased production of urea। ठीक है, फिर उसके बाद द मेजर अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट फॉर ग्लूकोनेओजेनेसिस इज एलेनिन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड इन peripheral tissues to act as nitrogen carrier। ठीक है बेटे, फिर glucagon release which is expected during fasting stimulates alanine transport into liver by activating the transcription of transport system for alanine। Two molecules of alanine are required to generate one molecule of glucose। The nitrogen from two molecules of alanine is converted to one molecule of urea।
वेरी सिंपल। फिर इसमें आ जाते हैं आपकी रेगुलेशन पर। यस, दिस रेगुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो हम लोग करेंगे। बेटा एक मिनट, ठीक है। इसमें क्या क्या है? enzyme level changes with protein content of diet and starvation, urea cycle elevated to meet increased rate of protein catabolism. एलोस्टेरिकली मेजरली कहाँ से होती है? बाय कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज वन थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट किस पर? एन एसिटाइल, जो हमने कहा था फर्स्ट स्टेप जो होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, इज एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक है। आर्जिनिन एक्टिवेट्स एन एसिटाइल ग्लूटामेट सिंथेज, ठीक है। जो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप था वो ये था, ठीक है। फिर first two enzymes on mitochondria minimize the inhibitory effects of fumarate on its own। ये आप छोड़ दीजिएगा बस, ठीक है बेटा, क्योंकि ये आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, ये हम लोग बाद में करेंगे। सो सिंपली अगर समरी देखी जाए इस पूरी यूरिया साइकिल की, तो कुछ भी नहीं है। इट इज द मेन साइकिल फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का। इसको रिमूव करने के लिए अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड देन एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। अगर यूरिया साइकिल में किसी भी एंजाइम का डिफेक्ट होगा, सिर्फ 5 स्टेप्स की ये पूरी है साइकिल। मैं आपको स्टेप्स दिखा दूं, वेरी सिंपल। अगर आपको मतलब इतनी इजी साइकिल मैं कहती हूँ मेटाबॉलिज्म में है ही नहीं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बाद। तो ये आप लोग सिर्फ साइकिलिस्ट में याद करेंगे। माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कौन सी हैं, साइटोसोलिक एंजाइम्स कौन सी हैं, ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद जो आपको सिर्फ याद करना है, मतलब टोटल 3 स्लाइड्स हैं जो आपको इस चैप्टर में से याद करना है। ये यूरिया साइकिल वाली, ठीक है। उसके बाद आप लोग वो देखोगे, रेगुलेशन वाली एक देखोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अमाइनो इंटॉक्सिकेशन क्या है, क्योंकि अमोनिया इंटॉक्सिकेशन पर हमेशा हमेशा नोट आ जाता है कि व्हाट इज अमोनिया इंटॉक्सिकेशन, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ठीक है, ये आपको आने चाहिए। और प्लस आपको इसमें क्या इम्पोर्टेंट था, लेट मी चेक, बस यही चीजें हैं इसकी इम्पोर्टेंट, और तो इसमें कुछ है ही नहीं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये था। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस, फिर विल गो टू क्वेश्चन आंसर सेशन इंशाल्लाह। आप तब तक क्वेश्चन सोचे। रमशा साथियों, जब तक मैं आऊँ आप लोग पहले मुझे भेज दें, क्योंकि आई डोंट वांट एनी डिले। कल को फिर उनकी माइंड ना चेंज हो जाए। जस्ट सेंड मी दैट एप्लीकेशन, आई जस्ट साइन इट। थैंक यू। मेरा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का सबसे जो इजी वाला लेक्चर था ना, वो ये वाला था यूरिया साइकिल पर, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं सिवाय 3-4 चीजों के, ठीक है। जब आप लोग इसको एक बार, अभी आपको साइकिल और इसके स्टेप्स मुश्किल लग रहे थे, आई नो इट्स योर फर्स्ट साइकिल टू मेमोराइज, लेकिन जस्ट गो थ्रू इट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं यहाँ पर हूँ, वी कैन सॉल्व योर इशू, कोई भी बात नहीं है। अगर क्लासेस खत्म भी हो गई, वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, और इंशाल्लाह आप लोग की जो भी क्वेरीज हुई, जो भी हुआ, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। चलिए जी बेटा, आपकी अटेंडेंस होगी। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन आंसर सेशन। एनी क्वेश्चंस बेटे? मेरा लेक्चर इजी लगा या मुश्किल लगा? बी ऑनेस्ट, ताकि मुझे आप लोगों का पता चलता जाए। ठीक, यस बेटा।
बच्चे आगे तो लिखो, सिर्फ मैम लिख कर छोड़ दिया, आगे तो बोले। सिर्फ अटेंडेंस की फिक्र होती है आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा मैंने ले ली थी आपकी अटेंडेंस, लेकिन हार्ड है। अच्छा रवि बेटा, यू जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। सिर्फ वो साइकिल को देखिएगा, 5 स्टेप्स हैं। साइटोसोलिक एंजाइम्स कौन सी है? अच्छा, ये लेक्चर में ये हम लोगों ने आज सिर्फ रिपीटेशन की थी। इन वर्ड्स मैंने साइकिल इसलिए लिखी ताकि जिन बच्चों, क्योंकि बुक में काफी मुश्किल लिखी हुई है, आप लोग नहीं कर पा, मतलब कर तो क्यों नहीं पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन बुक में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, यू जस्ट गो थ्रू दी समरी, और जो है ये लेक्चर नोट्स पढ़ ले, इट्स मोर देन इनफ। इसमें हम लोगों ने सारी चीजें कवर की हुई है, ठीक है। चलिए जी, कोई कह रहा है हार्ड है, कोई कह रहा है मॉडरेट है। आप लोग, अच्छा एक चीज, आप लोगों की पहली साइकिल थी, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर, ठीक है। मेरे कहने पर क्या देखोगे लेक्चर में? सिंपली दिस साइकिल, मेमोराइज इट। 20 बार लिखनी पड़े, 30 बार लिखनी पड़े, जस्ट मेमोराइज दिस साइकिल, ठीक है। उसके 5 एंजाइम्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, और अगर स्टेप्स याद हो गए तो एंजाइम्स आर वेरी इजी, ठीक है। वही स्टेप्स हैं, वही एंजाइम्स है, तो वो आप लोग याद कर लें, ठीक है। अमोनिया इंटॉक्सिकेशन को एक बार देख लें, इसमें कुछ भी नहीं है बच्चे, इट्स वेरी वेरी सिंपल, आई एम टेलिंग यू। यस बेटा, आप यकीन करो, इट्स वेरी इजी। थैंक यू शिजा, थैंक यू सो मच, इट्स सो काइंड ऑफ यू। बेटा आप लोग, जीशन बेटा आप लोग देखो, पता है लेक्चर एक बार में, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भी कोई इस तरह पढ़ता जाए, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उसमें से 50% ग्रैब करूंगी, 50% आई वोंट। लेकिन जब मैं एक बार खुद रीड दूंगी प्लस समरी को रीड दूंगी, तो ये आई एम टेलिंग यू, इट्स फ्री मार्क वाला क्वेश्चन है, जो हमेशा एग्जाम में आता है, जिसकी 100% गारंटी होती है इंशाल्लाह कि ये एग्जाम में आता है। और फिर मजे की बात, एक चीज मुझे पता हो कि 9 में से एक क्वेश्चन ये भी होगा, तो बाकी रिमेनिंग 8। मैं तो हमेशा इस तरह बच्चों को बताती हूँ, जब आखिर में हम लोग की क्लासेस होंगी, कि बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और उसी में से तकरीबन पेपर आप लोग का बनता है, ठीक है। सो कौन सा क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल को आप लोग लिस्टेड यूरिया साइकिल, या ऑस्पी में हम लोग दे देते थे कि लिस्ट, वो राइट डाउन दी साइटोसोलिक एंड माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स ऑफ यूरिया साइकिल। मेनली ये 2 क्वेश्चन देती हूँ मैं इसमें से, यूरिया साइकिल में से, ठीक है। ओटीसी के बारे में पूछा जाता है, वो एक्स लिंक्ड होता है, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर कोई बार बार पूछ ले, लेकिन कोई पूछता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें से अमोनिया इंटॉक्सिकेशन इज इम्पोर्टेंट, दैट्स इट। थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच, परेशानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग ये अभी कर लें यूरिया साइकिल, फिर हम लोग इंशाल्लाह जो है कल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइलएलानाइन और ये सारे करेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ डिसऑर्डर्स है, वो आप लोग याद करेंगे। उसके बाद फाइनली प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का मेटाबॉलिज्म, आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों को ये जो है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, इट्स द डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक इन बायोकेमिस्ट्री। लेकिन आप लोग देखिएगा, मैंने उसको सिर्फ एक स्लाइड में कंसाइज कर दिया है, और उसकी सिर्फ 2-3 चीजें याद करने की, दैट्स इट। और आपसे मैं वही पूछती हूँ, कुछ भी उसमें से प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स में ज्यादा नहीं पूछूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह हम लोग वो वेडनेसडे को करेंगे, और वेडनेसडे के बाद वी कैन हैव एन एक्स्ट्रा क्लास, फिर आपको जो भी पूछना हो, वी कैन अरेंज दैट टॉपिक अकॉर्डिंगली, ठीक है। Now let's end our class क्योंकि सिर्फ 7 मिनट रह गए, ठीक है बेटा। Any questions? You are most welcome बच्चे। So can we end our class? Okay, thank you so much, take care everyone।
अल्लाह हाफ़िज़। स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह कर लेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।